नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है BL जीके ट्री के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं, जो आपके BSTC एग्जाम में 100% रामबाण साबित होगा। तो आप इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। साथियों, इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। साथियों, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि अपने पास अब समय बहुत कम है। 2 दिन से अपना एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी बताएं साथियों। अपने को फटाफट अब रिवीजन करना है, तो बताएं मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ऑप्शन है नीमच, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा है इसकी बात करूं, तो इसका साथियों राइट आंसर है नीमच। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जी हाँ साथियों, आपने रेड क्लिफ सीमा पढ़ा होगा, भारत पाकिस्तान की सीमा पढ़ी होगी आपने, तो उसमें ज़रूर जिक्र किया होगा किसी न किसी ज़िले का कि ये ज़िला मुख्यालय पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय है और ये ज़िला सबसे दूरतम ज़िला मुख्यालय, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आप बताने की कोशिश कीजिए साथियों। वह जिला जो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन है साथियों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। अगर मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करूं, तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। आराम से साथियों इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अपन बेहतर कर पाएँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोजाना ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश कीजिए साथियों। राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जी हाँ साथियों, लाख की चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कौन से जिले में है साथियों? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा, टोंक। अगर मैं साथियों राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बनाने का केंद्र कहाँ है इसकी बात करूं, तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। आप इन प्रश्नों को आराम से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में अपने को 100% फ़ायदा हो, इसलिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न यह रहा, ये लो। कौन से लोक देवता की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था? जी हाँ साथियों, लोक देवता से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं हर क्लास में एक न एक क्वेश्चन लोक देवता टॉपिक से जरूर क्वेश्चन लेता हूँ। तो बताएं कौन से लोक देवता की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था? ऑप्शन है पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, वीर कल्ला जी। साथियों हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उत्तर देने से अपने को अच्छे से याद रहता है। तो चलिए अब इस प्रश्न के राइट आंसर की मैं साथियों बात करता हूं, तो इसका साथियों राइट आंसर है देवनारायण जी। 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। तो अच्छे से साथियों याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कौन से दुर्ग में शीश महल स्थित है? जी हाँ साथियों, कौन से दुर्ग में शीश महल स्थित है? ऑप्शन है आमेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बताएं शीश महल। अगर मैं साथियों शीश महल की बात करूं, तो ये आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग कहाँ है? तो साथियों जयपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? जी हाँ साथियों, सैनिकों की देवी, रुमालों वाली देवी, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी देवी है साथियों? ऑप्शन है सुंदा माता, तनोट माता, करणी माता, हिंगलाज माता। अगर मैं साथियों थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी और रुमालों वाली देवी की बात करूं, तो इसका साथियों राइट आंसर है तनोट माता। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कौन सा मंदिर राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है? जी हाँ साथियों, कौन सा मंदिर राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? सिंहद्वार गलत से हरिद्वार कहलाता है। ऑप्शन है सांवरिया जी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मातृकुंडिया मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। साथियों फटाफट रिवीजन, जल्दी से रिवीजन, क्योंकि इतना अपने पास साथियों अब समय नहीं बचा ना।
चलिए, कौन सा मंदिर राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? ऑप्शन है मातृकुंडिया मंदिर। क्योंकि अब साथियों क्लास में ज़्यादा समय मैं भी लूँगा तो आप भी कहोगे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाया करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? जी हाँ साथियों, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर मैं साथियों डामोर जनजाति की बात करूं तो ये साथियों सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर। रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? जी हाँ साथियों, रखड़ी आभूषण, कई बार आपने रखड़ी नाम सुना होगा, तो वो एक आभूषण है, वो कहाँ पहना जाता है? सामान्य सा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन है नाक पर, सिर पर, गले पर, पैर पर। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है इसकी मैं साथियों बात करूँ तो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला किस माह में भरता है? जी हाँ, रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद, श्रावण, चैत्र, माघ। ये साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने है। अब आप बताने की कोशिश कीजिए कि रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला किस माह में भरता है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। भाद्रपद माह में रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? जी हाँ, पशु पक्षी शैली का अंकन किस शैली में हुआ है साथियों? पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन किस चित्र शैली में हुआ है? ऑप्शन है जयपुर शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली। बताएं साथियों हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लें। रोजाना ही महत्वपूर्ण जीके की वीडियो मैं लाता रहूंगा साथियों। तो चलिए बताएं अब राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। अच्छे से याद कर लें साथियों, एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। मूमल कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है? जी हाँ साथियों, मूमल कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन है जयपुर शैली, ऑप्शन है जैसलमेर शैली, ऑप्शन है नाथद्वारा शैली, ऑप्शन है बूंदी शैली। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। बूंदी शैली तो अभी आपने पढ़ा है कि पशु पक्षियों की शैली। अब साथियों ऑप्शन बचे 3 आपके सामने, बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों मूमल कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है तो इसकी मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर शैली। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मूमल गीत किस क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है तो मांड क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। मांड, जैसलमेर, बीकानेर का चित्र मांड क्षेत्र कहलाता था साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हाँ साथियों, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताने की कोशिश साथियों 100% करनी होगी आपको। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। जल्दी से जल्दी साथियों 5 सेकंड के अंदर उत्तर आना चाहिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है इसकी मैं बात करूं तो मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वह वाद्य यंत्र जो अलगोंजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप है? जी हाँ साथियों, अलगोंजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों? ऑप्शन है मोरचंग, सतारा, बपंग, मसंग। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है सतारा। सतारा वह वाद्य यंत्र है जो अलगोंजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप है। अच्छे से याद कर लीजिए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर। कौन सी लोक देवी चेचक की निवारक देवी मानी जाती है? जी हाँ साथियों, कौन सी देवी चेचक की निवारक देवी मानी जाती है? ऑप्शन है केला देवी, शीतला माता, सच्चाई माता, आई माता। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो शीतला माता को चेचक की निवारक देवी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से कौन सा पत्र निकाला था? जी हाँ साथियों, अजमेर से पत्र कौन सा निकाला था विजय सिंह पथिक जी ने, जिसको राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है साथियों प्रताप, पथिक, पत्र, राज किसान, नवीन राजस्थान। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और अजमेर से विजय सिंह पथिक जी द्वारा निकाले जाने वाले पत्र की बात करूं तो वो है नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर।
निम्न में से राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, शिक्षा नगरी ऑप्शन है अजमेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। अगर मैं साथियों शिक्षा नगरी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी कोटा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोटा को शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ साथियों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी ऑप्शन है चंबल, घगर, बनास, जवाई। ऑप्शन आपके सामने है साथियों। अब मैदान खुला है, आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर मैं साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करूं तो वो है साथियों बनास। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बनास है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों इसी जोश के साथ। ये लो अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? जी हाँ साथियों, हर कोई भी बता सकता है साथियों। जनसंख्या 2011 में हुई थी। अब तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपने कई बार सुना होगा। तो 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का साथियों उत्तर आना चाहिए। प्रथम, 5वां, 7वां, 8वां। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसकी बात करूं तो 7वां स्थान है साथियों। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सुमेरपुर नगर कौन सी नदी पर बना है साथियों? सुमेरपुर पाली में है। सुमेरपुर नगर है वो पाली में है। अब आपको बताना है कौन सी नदी पर बना है। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइएगा और बताइएगा पाली में कौन सी नदी बहती है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं, सुमेरपुर नगर कौन सी नदी पर बना है इसकी बात करूं तो वो है जवाई नदी। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। जवाई नदी पर सुमेरपुर नगर बना है। अब आप पूछेंगे सुमेरपुर नगर कहाँ है, तो पाली में है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? जी हाँ साथियों, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती कमला बेनीवाल, ऑप्शन है श्रीमती वसुंधरा राजे, ऑप्शन है श्रीमती कुशाल सिंह, ऑप्शन है श्रीमती सुमित्रा सिंह। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं साथियों राजस्थान की पहली महिला मंत्री की बात करूं तो वो है साथियों कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती कमला बेनीवाल है वो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। अगर मैं साथियों राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है इसकी बात करूं तो वो लगती है साथियों मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। कितनी लगती है? तो 1600 किलोमीटर। कितनी भाई? 1600 km। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों। राजस्थान में डीडवाना झील कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, डीडवाना झील राजस्थान के कौन से जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने की 100% संभावना है। आप प्रश्नों का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं डीडवाना झील की बात करूं तो साथियों नागौर में है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक तिल कहाँ उत्पादित होते हैं साथियों? सर्वाधिक तिल ऑप्शन है हनुमानगढ़, पाली, टोंक, भीलवाड़ा। अगर मैं साथियों सर्वाधिक तिल उत्पादित होते हैं उसकी बात करूं तो हनुमानगढ़ में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर। राजस्थान का राजकोट कहलाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? ऑप्शन है नागौर, भीलवाड़ा, लूणकरणसर, मातृकुंडिया। अब साथियों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं ये बताएं आप। अगर मैं साथियों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं इसकी बात करूं तो लूणकरणसर को कहा जाता है। अब बात करें लूणकरणसर कहाँ है तो बीकानेर में है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साथियों मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा। ऐसे ही सेशन देखने या वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है राजस्थान जीके के। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा। मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में।